पुराणों में पुत्रदा एकादशी का बहुत महत्वपूर्ण व्रत बताया गया है। इसी दिन श्री कृष्ण के बाल स्वरूप की उपासना करके संतान प्राप्ति का वरदान मांगा जा सकता है। यानी एकादशी की इस दिव्य तिथि पर श्री कृष्ण की कृपा से संतान से संबंधी हर समस्या का अंत संभव है। आज अगर आपने संतान की कामना के लिए रखा है उपवास, तो किन बातों का रखे ध्यान, आइए हम आपको बताते हैं। एक व्रत से हो जाएगा हर समस्या का समाधान। प्रसन्न होंगे श्री कृष्ण, देंगे संतान प्राप्ति का वरदान। यशोदा के लाल हैं बाल गोपाल और यशोदा नंदन की कृपा से ही भर सकती है आपकी सोनी गोद। क्योंकि पुत्रदा एकादशी का व्रत श्री कृष्ण से संतान प्राप्ति का वरदान पाने का सबसे सरल उपाय है। जैसे भक्त प्रहलाद का चरित्र हो, चाहे ध्रुव जी का चरित्र हो, चाहे अन्य किसी भी भक्त का चरित्र हो, जो हमारे भगवान विष्णु हैं वो षष्ठी के पालन करता है और संहार करता जो है भगवान शिव है। तो जिन भी भक्तों को अगर संतान की प्राप्ति करनी है तो वह ब्रजधाम में आके इस व्रत को करें या फिर किसी भी तीर्थ में जाके इस व्रत को पूर्ण रूप से करें, या फिर अपने घर में ही रहकर अगर ये व्रत को करते हैं तो दोनों ही पति और पत्नी अपने भाव से सवेरे उठ के और भगवान हरि की, भगवान श्री कृष्ण की पूर्ण प्रेम रूप से वंदना करते हुए उनकी प्राप्ति के लिए, पुत्र की प्राप्ति के लिए भगवान का भजन करते हुए इस व्रत को पूर्ण रूप से करें और जो वह पाए उसको वह दान भी दें जब ही वो पाए। तो इस प्रकार से उनको भगवान हरि की कृपा उनको प्राप्त होगी। कान्हा की महिमा ही निराली है। वो साक्षात नारायण की अवतार है। इस ब्रह्मांड में श्री कृष्ण ही सत्य का प्रमाण है। इसीलिए विपदा या परेशानी कैसी भी हो, भगवान श्री कृष्ण का ध्यान ही हर समस्या का समाधान बन सकता है। और संतान का सुख ऐसा ही जिसकी कामना हर दंपत्ति को होती है। लेकिन कुछ कारणों से कई बार लोग इस सुख से वंचित रह जाते हैं। ऐसे में पुत्रदा एकादशी का व्रत उम्मीद के सूरज के समान है। अगर उत्तम नियम से व्रत करें तो इसके प्रभाव से संतान प्राप्ति की बड़ी से बड़ी मुश्किल भी टल जाती है। तो देखिए पुत्रदा एकादशी के व्रत से जुड़ी जरूरी बातें। एकादशी के दिन, एकादशी तिथि के दिन सूर्योदय पूर्व जग कर स्नान आदि से निवृत्त होकर के सूर्य देव को अर्घ्य देने के बाद पूजा स्थल पर बैठकर पूर्ण मनोयोग से ध्यान पूर्वक दीप प्रज्वलित करते हुए व्रत का संकल्प लेना चाहिए। व्रत का संकल्प लेकर के भगवान नारायण की पूजा करना चाहिए। यथा लब्धोपचार, जो भी आपके पास उपलब्ध सामग्री है उसके अनुसार भगवान का पूजन करें और स्नान कराएं। उसके बाद भोग लगाएं। भोग में फल लगाएं, फल का भोग लगाएं और पंजीरी का भोग लगाना श्रेष्ठ फल प्रदायक होता है। दिन भर व्रत करें, ईश्वर को याद करते हुए। शाम को गोधूली के समय सत्यनारायण व्रत का श्रवण करें, सत्यनारायण व्रत कथा का पाठ करें, श्रवण करें और पुनः भगवान नारायण से अपने मन की बात कहें, आराधना करें, प्रार्थना करें, आरती करें और रात्रि जागरण के बाद द्वादशी तिथि में सूर्य देव को अर्घ्य देकर के भोग लगाना है नारायण को। पुत्रदा एकादशी के व्रत के नियम। ये व्रत दो प्रकार से रखा जाता है, निर्जल व्रत और फलहारी या जलीय व्रत। निर्जल व्रत पूर्ण रूप से स्वस्थ व्यक्तियों को ही रखना चाहिए। सामान्य लोगों को फलहारी या जलीय उपवास रखना चाहिए। बेहतर होगा कि केवल जल या फल का ही सेवन किया जाए। संतान संबंधी मनोकामनाओं के लिए एकादशी के दिन भगवान श्री कृष्ण या श्री हरि की उपासना करें। तो आपने संतान प्राप्ति के लिए इस दिव्य व्रत के नियम तो जान लिए, लेकिन संतान की कामना के लिए पुत्रदा एकादशी से जुड़े महा उपाय क्या हैं, गौर से समझिए।
संतान की कामना के उपाय। पति पत्नी संयुक्त रूप से श्री कृष्ण की उपासना करें। श्री कृष्ण को पीले फल, पीले फूल, तुलसी दल और पंचामृत अर्पित करें। संतान गोपाल मंत्र का जाप करें। मंत्र जाप के बाद पति पत्नी संयुक्त रूप से प्रसाद ग्रहण करें। भगवान नारायण के सम्मुख दीप प्रज्वलित करके उनके किसी मंत्र का जप करना चाहिए। साथ ही सायंकाल में दीप दान करते हुए उनके किसी एक मंत्र का जप करिए। सामान्य नियम का पालन करिए, उसके बाद भी श्रेष्ठ फल की प्राप्ति होती है और मनुष्य इस संसार के सभी भोगों को भोग करके अंत में विष्णु लोक को प्राप्त करता है। ऐसी मान्यता है। नारद पुराण में इसका विस्तृत रूप से वर्णन किया गया है। बताया गया है कि जो भी मनुष्य पुत्रदा एकादशी व्रत करता है, नियम पूर्वक पालन करते हुए उसे श्रेष्ठ फल की प्राप्ति होती है। भगवान नारायण की विशेष कृपा प्राप्त होती है। बाल गोपाल नंदलाल यशोदा नंदन श्री कृष्ण की कृपा पाने का सबसे दिव्य दिन है पुत्रदा एकादशी। लेकिन कुछ सावधानियों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। इसकी विधि यही है कि जिस प्रकार से 16 तारीख को यह व्रत प्रारंभ होगा, तो जैसे बालक और रोगी के लिए अलग विशेषताओं के बारे में बताया है कि अगर बालक हैं और बड़े हैं, बूढ़े हैं या फिर बीमार हैं, तो वह इसमें सागार कर सकते हैं, मतलब फलहार कर सकते हैं। और अगर कोई बिल्कुल स्वस्थ है तो वह निर्जल रह के भी इस व्रत को करे। जैसे जैसे ये व्रत जो है सूर्य की किरण के साथ पूर्ण होता रहेगा, उसी प्रकार से आपके जीवन के सभी पाप जो है वह समाप्त होते रहेंगे। पुत्रदा एकादशी पर बरती सावधानियाँ। घर में लहसुन, प्याज और तामसिक भोजन बिल्कुल भी न बनाएं। एकादशी की पूजा पाठ में साफ सुथरे कपड़ों का ही प्रयोग करें। परिवार में शांति पूर्वक माहौल बनाए रखें। ईश्वर में श्रद्धा रखें, सात्विक रहें और झूठ न बोलें। अगर आप या आपके परिवार में कोई भी दंपत्ति संतान से जुड़ी किसी भी समस्या से जूझ रही है, तो पुत्रदा एकादशी का व्रत आपकी प्रार्थना को अस्वीकार नहीं होने देगा। देवकी नंदन श्री कृष्ण आपकी पुकार जरूर सुनेंगे। तो आप भी कान्हा को प्रसन्न करके मांग लीजिए मनचाही संतान का वरदान।